हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको सेट नंबर 5 कराने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बन रहे हैं और यह एक महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आप लोग को। तो आप लास्ट तक वीडियो में बन रहे हैं और इससे 70 से 80 प्रश्न, 70 से 80 नंबर आपको इसी सेट से आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप बीच में इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको कम समय है और कम समय में अच्छा नंबर आएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। और ये 5वां सेट है और हर सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको हर सब्जेक्ट में आपको 5-5 सेट दिया गया है, उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप 5 सेट ज़रूर लगा के जाएं और अगर 5 सेट लगा लेते हैं तो आपको इसी से ही आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं। तो आप इसको हम सोल्व कराते चलेंगे, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और अगर आपको जांचना है, परखना है तो आप हम प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन देंगे तो आपको कमेंट में लिखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद भी होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब बताइए आप, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कौन चीज? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कुछ होता है काल्पनिक या इसी की जगह पर देगा आभासी, तो आभासी मारिएगा। अगर ऑप्शन ए में रहता काल्पनिक, बी में रहता आभासी, सी में रहता ए बी दोनों, तो दोनों मारते। समझ गए ना? यानी काल्पनिक या आभासी दोनों में से कोई दे सकता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण कि उत्तल और अवतल, उत्तल अवतल दोनों का? इसका राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ऐसा देखिए, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? देखिए, एफ बराबर होता है, पी बराबर होता है O1/F, पी बराबर 1/F होता है। अब अगर एफ बराबर पूछा जाए, एफ बराबर एफ बराबर O1/P। अब यहाँ देखिए, O1 अक्षमता दिल है 2, तो अगर भागा दीजिएगा ना तो हो जाएगा 0.5। अब इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो हो जाएगा कितना? इसको बटा में 10 और गुना 100 से गुना करिएगा तो इस खत्म हो जाता है 50, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? यानी 4 का क्षमता पूछ रहा है, यानी P बराबर 1/F, यानी 1/1। अब बताइए 1/1 यानी कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5, आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की सतह का, उत्तल लेंस की सतह तरह का कि समतल दर्पण की तरह का? इनमें से कोई नहीं। आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो यहाँ 3 अक्षर है, तो 3 के 4 होता है, तो 4 कुछ में होता है अवतल में, कुछ में होता है अवतल में। अगर पूछेगा दूर दृष्टि, दूर में कितना अक्षर है? 2, तो 2 को हो जाएगा 3, यानी उत्तल लेंस। समझ गए? यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष वाला अवतल लेंस का व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 7, प्रतिरोध का यह सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का यह सही मात्रक ओम होता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो जूल प्रति कूलाम कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, लघु पतन यानी उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? आप इसको बताइए। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, वो चलते कुछ होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 9 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्यों चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए। प्रतिरोध बराबर कुछ होता है, यानी 10 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए, V बराबर IR होता है। ओम के नियम से नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाही विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपी विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V बराबर IR। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कुछ प्रतिरोध, यानी R बराबर हो जाएगा कुछ V बटा में I,
आर बराबर हो जाएगा आर बराबर वी बटा आई, यानी वी बराबर आई, आर से निकालिएगा तो आर बराबर हो जाएगा वी या बटा में आई, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो देखिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। समझ गए। प्रश्न नंबर 12, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में पेट्रोलियम, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में कोयला, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए 13 का राइट आंसर पवन विद्युत जनित्र में 15 किलोमीटर होना चाहिए कम से कम। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्माक्षेपी। प्रश्न नंबर 15, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि इनमें से सभी, यानी 15 का राइट आंसर सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, हमारा शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? देखिए हमारे शरीर का जो पीएच होता है 2.1 से 3.8 के बीच कार्य करता है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र बताइए, यानी बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र हो जाएगा NaHCO3। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। सबसे कठोर तत्व सोना, चांदी, लोहा, हीरा, इन 18 का राइट आंसर बता जाएगा हीरा, सबसे कठोर तत्व। प्रश्न नंबर 19, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तांबा, लोहा, सोना, पारा, इन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला सोना, सोना का होता है AU संकेत, 79 होता है परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर 20, कांसा का मुख्य अवयव है Cu + Sn, Cu + Zn, Cu + Zr की Sn + Pb, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Cu + Sn कांसा होता है, Cu कॉपर + टीन Sn, कॉपर + टीन कांसा। बस प्रश्न नंबर 21, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बताइए। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा C2H5OH। प्रश्न नंबर 22, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्रश्न नंबर 23, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक सिद्धांत डोवेनीरर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोसले। देखिए डोवेनीरर ने दिया था ट्राइड नियम, डोवेनीरर ने ट्राइड नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। और आवर्त सारणी कौन दिया था? आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था। तो यहाँ पूछ रहा है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, यानी 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। प्रश्न नंबर 25, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। प्रश्न नंबर 26, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का समान सूत्र है? देखिए CnH2n+2 ये हो जाएगा एल्केन के, लेकिन यह पूछेगा CnH2n तो ये हो जाएगा एल्कीन के, लेकिन अगर पूछेगा CnH2n अब -2 करेगा तो एल्काइन के। अब पूछ रहा है कोची कि CnH2n तो ये हो जाएगा बी एल्कीन के, यानी एल्कीन का हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, यानी 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसा। चलिए प्रश्न नंबर 28, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, प्राइमेशियम में, लीशमैनियम में, इनमें से सभी, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन होता है। मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर का समान रक्तचाप 120/80 होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है जाकर के मधुमेह रोग।
चला प्रश्न नंबर 31, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है। 32, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? चलिए देखो इधर, इसको आयोडीन मारिएगा, ग्वाइटर या घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। प्रश्न नंबर 32, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? यानी 32 का राइट आंसर बताइए आप। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, अंडाणु निषेचित होते हैं योनि में, गर्भाशय में, फ्लोपियम नलिका में, अंडाशय में। यानी 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय में। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? गोनोरिया, बुखार, तपेदिक बुखार, उपयुक्त में से सभी। यानी 34 का राइट आंसर गोनोरिया यौन संचालित रोग है। 35, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। यानी 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केचुआ। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। यानी 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समजात अंग। समजात अंग नहीं, समृद्धि या समजात अंग बोलेंगे इसको। चलिए प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। यानी 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में आप रखेंगे। सही आहार श्रृंखला है, चिड़िया किसको खाएगा? चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को घास खाएगा। इसको देखिए 38 का राइट आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले घास, तो घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समझ गए ना? चलिए प्रश्न नंबर 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में। इन 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, वन संपदा का एक उदाहरण है? मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम। यानी 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इन 41 का राइट आंसर 50 हर्ट्ज होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 42, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। यानी 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4। अब यहाँ देखिएगा BaSO4 और यहाँ देखिए 2NaCl, यानी दो तत्व को विस्थापित कर रहा है, तो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? व्यंजक चून, जिप्सम, चूना पत्थर की कच्चा चूना। मैंने किसको हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर और पेरिस बनेगा। यानी देखिए यानी जा करके हम जिप्सम को अगर गर्म करेंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। आगे प्रश्न नंबर 46, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? यानी 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल का एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होगा। प्रश्न नंबर 47, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। यानी 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10x पर। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। यानी 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चबाना, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में एमीटर का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 50, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी 50 का राइट आंसर बताइए। तो डायनेमो से डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। चलिए कॉमन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यह सही मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। प्रश्न नंबर 52, नवकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। यानी 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। नवकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम। यूरेनियम के परमाणु संकेत
यू होता है संकेत, एक परमाणु संख्या 92 होता है, समझ गए। 53 के निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र। यानी 53 का राइट आंसर बताइए। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोमास संयंत्र। प्रश्न नंबर 54, CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? देखिए ये वियोजन हो रहा है, में टूट रहा है, इन हो जाएगा वियोजन या घटन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 55, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeES। यानी 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देखिए 7 से ज़्यादा रहेगा उसको क्षारक देगा, समझ गए ना। 7 से कम जब लिए तो ये कम है, ये भी कम है, ये उदासीन होता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। चलिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा? तो उसका pH मान हो जाएगा 10। लाल लिटमस को नीला, लाल को अगर नीला करेगा तो उसका pH मान 10 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र CaOCl2। इन 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 59 की ओर। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक कि उदासीन कि कोई नहीं। 59 का राइट आंसर देखिए, धातु जो होती है धनात्मक होती है, उसके बाद कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं, समझ गए ना। पीतल कुछ धातु, अधातु, मिश्र धातु, क्यूब धातु। बताइए 60 का राइट आंसर। देखिए पीतल जो है ना मिश्र धातु में आता है, कुछ में आता है मिश्र धातु में। प्रश्न नंबर 61, सीनेबार किस धातु का अयस्क है? सीनेबार Hg यानी पारा का अयस्क है, सॉरी Hg यानी पारा का अयस्क है। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? CH4, C2H6, C3H4 कि C3H8। देखिए 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, C3H4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। यानी 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह किसको कहते हैं? देखिए तब 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीलियम जो है ना इसको शून्य, ये चीज हीलियम जो अक्रिय गैस को ही शून्य समूह कहते हैं। तो हीलियम जो आता है अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है, उसको शून्य समूह का तत्व बोलेंगे। प्रश्न नंबर 66, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं, यानी अगर वर्ग पूछेगा तो 18 मारिएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को। प्रश्न नंबर 68, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबी भाग है छोटी आंत, यानी 64 है ना, अभी 68 ना है, यानी 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए ना। तो प्रश्न नंबर 69, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का है। प्रश्न नंबर 70, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, कोई नहीं। यानी 70 का राइट आंसर शुद्ध जल में डेंगू उत्पन्न करेगा। प्रश्न नंबर 71, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है मेडुला, एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी। यानी 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी। प्रश्न नंबर 72, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12 आयु में, 12 वर्ष के कि 18 वर्ष के कि 24 वर्ष के कि 30 वर्ष की आयु में। यानी देखिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष की आयु में जनन अंग परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। प्रश्न नंबर 73, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। यानी 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुण होता है? स्त्री में अगर पूछेगा तो X होगा, अगर पुरुष में पूछेगा तो XY होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी कि दोनों की में से कोई नहीं। ओड़हुल द्विलिंगी में आता है। ओड़हुल किस में आता है? द्विलिंगी में। मानव में कितने रक्त समूह है? बताइए। तो मानव में 4 रक्त समूह है, यानी 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, ओजोन परत में पाया जाता है? वायुमंडल की निचले सतह में ओजोन परत, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 78,
निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? बताइए कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? यानी 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीडीटी जो है ना अनवीकरणीय पदार्थ है। वन संरक्षण का उपाय, नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। देखिए 79 का राइट आंसर सभी होना चाहिए, तब ये वन संरक्षण का उपाय होगा। प्रश्न नंबर 80, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ध्रुव वाले दिन में, बादलों वाला दिन में, गर्म दिन में कि पवनों वाला दिन में? यानी 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बादलों वाला दिन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।